बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस महफूज फैसला सुना दिया गया। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया। बानिया पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दोनों रहनुमा 6 फरवरी को तलब। सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम वादा माफ गवाह बन गए। तीनों रहनुमाओं ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बयान दिया। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में 9 मई की प्लानिंग की थी। इंतशार फैलाने, धमकियां देने और अवाम में खौफ और हरास पैदा करने का इल्जाम बानिया पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान आज पेश ना हुई। एफआईए की जानिब से एक और तलबी का नोटिस जारी। एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग में 6 फरवरी को दोपहर 11 बजे बुला लिया। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पोलिंग डे में सिर्फ 5 रोज बाकी। मुस्लिम लीग नून आज गुजरावाला में पंडाल सजा लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी छाछर और मीरपुर खास में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो जरदारी सक्खर में रैली की सरबराही करेगी। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। लापता करार दिया गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गया। आम इंतखाबात में बस चंद ही दिन रह गए। दादू में उम्मीदवारों की वोटर से मिन्नत समाजत जारी। दादू के शहरी 3 मरतबा जीतने वाले पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों से नाखुश। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फायरिंग। दफा 64 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने आई लड़की कत्ल। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। और मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं। ताकतवर मगरिबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, सादकाबाद, राजनपुर और बूरेवाला में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी, ओले पड़ गए। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम रोकने के इल्जामात बेबुनियाद करार। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गिरफ्तारियां 9 मई और दूसरे केसेस में की गईं। बोले मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, सबको तनकीद का हक हासिल है। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं, इससे हम कई दिहाइयों से गुजर रहे हैं। अदालती फैसलों पर निगरां हुकूमत कोई बात नहीं कर सकती। तो भी वतन वापस आने को तैयार, लेकिन इतनी गारंटी दी जाए कि गायब नहीं किया जाएगा। मसला गिरफ्तारी का नहीं, मसला ये है कि यहाँ लोगों को गायब कर दिया जाता है। पीटीआई रहनुमा मोनिज़ इलाही का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले इस वक्त पूरा निज़ाम लगा हुआ है कि किस तरह भी नून लीग की हुकूमत बनानी है। ख्वाहिश है चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान मामलात ठीक हो जाएं। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करना चाहिए। फैसले का मतन। फसादात किसी के मफाद में नहीं। जिन्हें इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सियासी मफादात के लिए शहर को तशद्दुद की आग में नहीं धकेलना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का निगरां हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। बोले पीपल्स पार्टी किसी सूरत लाई झगड़ा नहीं चाहती। नाज़िमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात हो जाती तो हालात इतने खराब ना होते। सियासी अज़ाइम के लिए मासूम लोगों को भेंट चढ़ाया जा रहा है। असलहे की बुनियाद पर दिलों और जहनों को फतह नहीं किया जा सकता। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी बरस पड़े। बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध सेक्रेटरीट को सिंधी सेक्रेटरीट बना दिया। कराची पुलिस चीफ जवाब दें कि लाशें किसके खाते में जाएंगी।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की एक मरतबा फिर MQM और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोले, MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सौदेबाजी करती रही है। इस वक्त अवामी राय में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। नफरी की कमी। पेशावर पुलिस ने उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। उम्मीदवारों को सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट फोरम से रुजू करने की हिदायत। नफरी कम होने की वजह से उम्मीदवारों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर रिटायरमेंट तक रुख्सत मांग दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त दी। लिखा, 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त वसूली की तस्दीक कर दी। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम पर महंगाई का वार। एक माह के लिए बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। लाहौर के थाना चौहंग की हुदूद में फायरिंग से नौजवान कत्ल। शनाख्त 16 साल नदीम के नाम से हुई। मुलजिम अली असद ने मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग करके कत्ल किया। लाहौर में तनख्वाहों में इजाफे के लिए गुलाब देवी अस्पताल के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मेट्रो बस का ट्रैक बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारों में एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज की वजह से मरीज रुल गए। पंजाब में नमूनिया का जानलेवा वार। मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। रवा साल अमवात की तादाद 311 हो गई। 24 घंटों के दौरान 784 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 197 नए केसेस सामने आए। मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं। ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, सादकाबाद, राजनपुर और बूरेवाला में भी बादल बरस पड़े। सर्दी बढ़ गई। कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। ओले भी पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। गजा में इसराइली जारियत जारी। जंग को 120 रोज हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 118 फलस्तीनी शहीद। तादाद 28,000 के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों में 17,000 बच्चे अपने खानदानों को खो चुके हैं। हमास ने ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान मजीद 15 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले का जवाब। अमरीका के शाम और इराक में 85 से जायद अहदाफ पर हमले। कई शहरी शहीद। हमलों में 125 जंगी साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हुक्काम की ईरान नवाज मलेशिया पर मजीद हमलों की धमकी। जो बाइडेन बोले, हमारा रद्द-ए-अमल आज से शुरू हुआ है। ये मुस्तकबिल में भी हमारे मुंतखब करदा वक्त और मकाम तक जारी रहेगा। चीन में नए साल की तैयारियां पूरे आबोताब से जारी। नए कमरी साल के आगाज पर शंघाई के मरकजी गार्डन को ड्रैगन लैंटर्न से सजा दिया गया। 10 फरवरी को शुरू होने वाले ड्रैगन साल की तकरीबात 29 फरवरी तक जारी रहेंगी। डेविस कप टाई के मुकाबले ग्रुप 1 टाई के पहले सिंगल्स मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। आसामुल हक को राम कुमार मानाथम के हाथों शिकस्त। राम कुमार ने सख्त मुकाबले के बाद 7-6, 6-7, 6-0 से कामयाबी हासिल की। दूसरे सिंगल्स में अकील खान और श्री राम बालाजी मध्य मुकाबिल। हिस्पानवी लीग ला लीगा में टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। अहम मैच में जीत के बाद रियल मैड्रिड ने लीग में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। हरीफ टीम गेटाफे को 2-0 से शिकस्त। PSL के नवे एडिशन के लिए एक बार फिर अली जफर धूम मचाने के लिए तैयार। अली जफर ने नवे PSL इवेंट के ऑफिशियल गाने का टीजर जारी कर दिया। वीडियो में अली जफर पियानो पर गाने की धुन बजा रहे हैं। खालिद सज्जाद खोकर ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खालिद सज्जाद खोकर 8 साल 4 माह ओहदे पर फाइज रहे। निगरां हुकूमत ने बतौर एडहॉक तारिक बुख्ती को सदर तैनात किया था।
लेजेंड अदाकार ख़याम सरहदी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। वारिस, मन चले का सौदा, दहलीज और सूरज जैसे मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।